मिथुन राशि वालों, बन गया आपके लिए भद्र नाम का महापुरुष राजयोग और आपके फल को बताते हुए मुझे बेहद बहुत ज़्यादा आनंद, उत्साह और मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी राशि के लिए एक लंबे समय के बाद बुध ग्रह ने भद्र महापुरुष राजयोग बनाया है और इस राजयोग का शुभ फल अब आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव पर यह राजयोग बना है। आपकी राशि के स्वामी यानी कि प्रथम भाव के भी स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। ये दोनों घर बुध ग्रह के पास हैं और बुध महाराज आपके लिए कन्या राशि में बैठे हैं, चतुर्थ भाव पे बैठे हैं। डिस्प्ले में कुंडली आपको दिखाई दे रही होगी। जहां 3 नंबर लिखा है वो है मिथुन राशि और वो घर है प्रथम भाव। जहां लिखा है 6 नंबर वो है कन्या राशि और वो घर है चौथा, जो कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद का होता है। और वहाँ आपको बैठे हुए बुध भी दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ आपको बैठे हुए सूर्य भी दिखाई दे रहे होंगे और सूर्य का बुध का बुधादित्य राजयोग भी चलेगा और ये राजयोग आपकी पत्रिका में प्रभावी रूप से रहेगा 17 तारीख तक, यानी कि अक्टूबर 17 तारीख तक। और 18 अक्टूबर तक जो युति का प्रभाव है ये कन्या राशि के अंदर 18 अक्टूबर तक बुध रहेंगे। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए जो मैक्सिमम टाइम पीरियड व्यतीत होगा 1 से लेकर के और 18 अक्टूबर तक का जो बुध का टाइम पीरियड है, इसमें सूर्य बुध की युति रहेगी, इसमें सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग रहेगा। जी हाँ, और इनफैक्ट सूर्य का राशि परिवर्तन 17 तारीख की आधी रात को हो रहा है और बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है 18 तारीख की आधी रात को, यानी कि 17 तारीख तक सूर्य बुध इकट्ठे हैं। और क्या चाहिए आपको? डबल राजयोग का एडवांटेज मिल रहा है आपको। यह है आपकी तपस्या का फल। फल तो अब चालू होने वाला है। जी हाँ, जो आप तपस्या कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप निष्ठा से समर्पित होकर के काम कर रहे हो, अगर आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे, किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा रहे, आपके हाथों के द्वारा किसी का अहित नहीं हो रहा है, तो अब आपके साथ में हित ही हित होगा। अब आपको बुध ग्रह का सूर्य के साथ मिलकर के डबल राजयोग का एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि राजयोग जो बना हुआ है, देवगुरु बृहस्पति भी मजबूत स्थिति में है, आपके लिए शनि भी मजबूत स्थिति में है और आपके लिए बुध भी स्वयं मजबूत स्थिति में है और सूर्य भी। अब आप देखिए कैसे शनिदेव तो बैठे हैं 11 नंबर में और 1 नंबर में आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं इस चार्ट के अंदर देवगुरु बृहस्पति। तो और क्या चाहिए? गुरु मित्र राशि लाभ में, शनि भाग्य को संभाल रहे हैं और खुद 18 दिन के लिए सुख सुविधाओं को संभालने के लिए बुध आ गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है भैया, अब तो हम बेड़ा पार करेंगे आपका। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, ग्रह छोड़ते किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ते, मुझे भी नहीं छोड़ेंगे ग्रह, तो सबके ऊपर प्रभाव आएगा। और जब बुरा समय आता है तो हमारी परीक्षा वहीं से प्रारंभ हो जाती है, और ज़्यादा बुरा समय आता है तो हमारी और ज़्यादा परीक्षा शुरू हो जाती है कि हम कितना प्रेशर टॉलरेट कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा बुरा समय आता है ना, क्या सब कुछ ही बर्बाद हो गया, मान लो अब कुछ बचा ही नहीं है, तो ईश्वर ये देख रहा होता है कि आप इतनी बुरी और इतनी विकट परिस्थितियों में भी अपने आप को कैसे संभालते हो। गिरोगे और उठोगे। अब यहां डिपेंड करता है कि आपने कितना पाप किया है। बहुत ज़्यादा पाप किया है तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बहुत शुभ काम करे हैं तो जो इस प्रकार के राजयोग गोचर में मिलते हैं, इन राजयोगों में इंसान अरबपति, खरबपति, करोड़पति, लखपति भी बन जाता है। 18 दिन का समय है, इस समय का सदुपयोग कर लेना। कैसे करना बता देता हूँ। यहाँ पर चौथे भाव में ये युति बनेगी, सूर्य बुध की, आदित्य राजयोग की और भद्र राजयोग की। ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से पिता के सुख में तो कमी हो जाएगी, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ।
पिता का सुख तो डिस्टर्ब होगा, और उसका कारण है कि सूर्य बुध और शनि का षडाष्टक दोष बनेगा, तो वो दिक्कत तो आएगी। आपको पैतृक संपत्ति के द्वारा धन प्राप्ति का योग बनेगा। आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद चल रहा है, उससे आप मुक्त हो जाओगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। एक सबसे अच्छा योग ये बनेगा कि अगर आप एक से अधिक कार्य करते हैं, मल्टीपल, तो आपको सभी स्रोतों से पैसा आने का योग बन रहा है, यानी कि धन लाभ होगा। बाधाएं किसके जीवन में नहीं आती? क्या बिना बाधाओं के जीवन चल सकता है? और सोच करके देखिए कि अगर बाधाएं ना आए तो आपका रस ही नहीं बचेगा जीवन में। जो ये एक लगाव होता है, एक अट्रैक्शन जो होता है, नए लोग जुड़ते हैं, जुड़े हुए लोग दूर भागते हैं, कुछ ऐसे सारथी मिल जाते हैं जीवन में विपरीत समय में जो बहुत बड़ा ज्ञान दे करके चले जाते हैं। कई बार एक छोटे से प्यून से जिसकी हम अवहेलना कर देते हैं कि ये कुछ नहीं है, क्या है ये, सीधे मुंह बात नहीं करते, कई बार वो हमारे लिए देव रूप में आ जाता है, बहुत कुछ सिखाता है ये बुरा वक्त। इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ी विविध अड़चन जरूर आएगी, पर आपका काम सिद्ध होगा। इन 18 दिनों में आपको इस भद्र महापुरुष राजयोग के द्वारा अब विशेष सफलता मिलेगी। मैंने क्यों बोला कि थोड़ी सी उलझन आएगी? कारण यह है कि बुध की जो दृष्टि पड़ रही है वो मीन राशि पर पड़ रही है, वो नीच राशि पर पड़ रही है, और इस राशि में बुध कमज़ोर हो जाते हैं। इस राशि में बुध का जो प्रभाव है वो डाउन हो जाता है, उनकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बहुत विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ कि आपको इस समय का भरपूर मात्रा में लाभ उठाना चाहिए। जो लोग लेखक हैं, प्रकाशक हैं, अभिनय का काम करते हैं, पब्लिशिंग का काम करते हैं, कानून के ज्ञाता हैं, बौद्धिक स्तर के जितने भी काम होते हैं वो लोग, जो लोग कंप्यूटर और गणित से जुड़े हुए हैं, आईटी से जुड़े हुए हैं, आईटी की फील्ड से, आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको आपकी माता का सुख अच्छा रहेगा, उनसे आपको स्नेह प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और ये 18 दिनों तक बुध के इस भद्र महापुरुष राजयोग के द्वारा और सूर्य के साथ से आपको अपने लोगों से, अपने से छोटे लोगों से कुछ विशेष लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी वाणी सिद्ध होगी। आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे, जिससे भी बात करेंगे, उसके ऊपर एक अपना व्यापक प्रभाव भी छोड़ेंगे। अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैं 28 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक बॉम्बे में अवेलेबल रहूँगा, आप वहाँ भी मुझे मिल सकते हैं कुंडली बनवाने, दिखवाने हेतु। और 22 सितंबर को मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ, आप मुझे वहाँ भी मिल सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।